नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको पता चला कि अभी हाल में ही हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व दीपावली बीती। और दीपावली हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण पर्व के तौर पर लोकप्रिय हुआ है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी, यहाँ तक कि अमेरिका, इंग्लैंड और ऐसे सभी देशों में जहाँ पर भारतीय हैं, वहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज हम देश दुनिया की दीपावली की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हुए बुंदेलखंड अंचल की। बुंदेलखंड में दीपावली, जिसे दिवाली के नाम से जाना जाता है, यह त्यौहार सामान्य अन्य हिस्सों की तरह, देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ पर भी उसी तरह से मनाया जाता है। लेकिन बुंदेलखंड संस्कृति में दिवाली संस्कृति का एक अभूतपूर्व हिस्सा है। एक उमंग और उल्लास से जुड़ा लोक पर्व है। देश के अन्य हिस्सों की तुलना में यहाँ पर जो सामान्य जनजीवन में है, वहाँ पर दिवाली का एक अलग ही महत्व है। ये बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का बहुत बड़ा ऐसा पर्व है जो हर व्यक्ति की आस्था के साथ साथ लोक संस्कृति का परिचायक है। बुंदेलखंड में दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक पूरी संस्कृति है। दिवाली के नाम पर यहाँ पर लोकगीत भी है, जिसमें बड़े अच्छे से आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग ताल लेकर दिवाली लोकगीत जो गाते हैं कि आई दिवारी पाहुनी, दियों में भर कर तेल रे। इसके बाद नगड़िया की जो थाप मिलती है, उससे सारा जन सैलाब, जनमानस झूम उठता है। और झूम उठने के साथ ही दिवाली पर दिवाली लोक नृत्य या मौनिया लोक नृत्य शुरू होता है। तो दिवाली के पर्व पर हम देखेंगे कि बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी मौनिया अपनी कठिन व्रत के साथ लोक नृत्य करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। और इस कठिन व्रत का पालन बड़े उमंग और उल्लास से करते हैं। अगर हम देखें इसके इतिहास की ओर जाए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जितने भी पर्व हैं, उनका जुड़ाव खेती से है, फसलों से है। अधिकांश त्योहार फसलों की बोहनी अथवा उनकी कटाई के समय मनाए जाते हैं, क्योंकि किसानों से ही हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। तो दिवाली के अवसर पर मनाए जाने वाले यह दिवाली बुंदेलखंड का त्यौहार भी किसानों से जुड़ा हुआ है। और किसानों के साथ साथ इस त्यौहार में चरवाहों का भी बहुत बड़ा योगदान है। चरवाहे, जिन्हें बुंदेली भाषा में बरेदी कहा जाता है। तो ग्रामीण अंचलों में के जो लोग अपने पशु पालते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या बकरी और अन्य पशु हों, उनको पालने वाले लोग अपने पशुओं को किसी एक चरवाहे, जिसे बरेदी कहा जाता है, के माध्यम से जंगल भेजते हैं। और वह बरेदी उनकी देखभाल करता है, उन्हें सुरक्षित जंगल से चराकर वापस भी लाता है। और पुराने समय में दिवाली के समय जब लोगों की फसलें कटकर घर आती, उनके पास आर्थिक रूप से संपन्नता आती, तो यही चरवाहे
बरेदी नृत्य करते हुए अपने अ, पशुपालकों के पास पहुँचते और उनसे नेक माँगते। इस तरह से यह बरेदी नृत्य का जन्म हुआ और इसी के साथ-साथ बुंदेलखंड में इसी अवसर पर मोनिया लोक नृत्य का भी जन्म होता है। मोनिया लोक नृत्य में सामान्यतः चरवाहे या अहीर समाज के लोग मौन धारण करके हाथों में मोर पंख लेकर नृत्य करते हैं। मोर पंख भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं और ये अपने आप को ग्वाल-बाल समझते हैं और उस रूप में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। मतलब यहाँ भक्ति का स्वरूप देखें तो यहाँ पर चरवाहे या बरेदी मौन रूप रखकर सखा भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और यहाँ पर एक प्रण देते हैं 12 वर्ष तक यह हर दिवाली पर अपने आसपास के मंदिरों पर जाकर मोनिया नृत्य करते हैं और उसके माध्यम से अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इनका एक संकल्प होता है, तो प्रत्येक मोनिया शुरुआत में एक पंख मोर का लेकर नृत्य करता है और साल दर साल उनके पंखों की संख्या बढ़ती जाती है और जब 12वें वर्ष मोर पंखों की संख्या 12 हो जाती है तो वह अपने संकल्प की पूर्णाहुति करता है और उस वर्ष वह वृंदावन जाता है। गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण को वह 12 पंखों का पंख समूह अर्पित करता है, अपनी इच्छा की पूर्ति और अभिलाषा उनके सामने रखता है और इस तरह से उसका एक संकल्प पूरा होता है। तो इस अवसर पर बुंदेलखंड में जगह जगह मोनिया नृत्य करते हुए आपको युवक मिलेंगे और इसी अवसर पर दिवारी गाते हुए भी लोग ऊंची तान में नगड़िया की थाप पर गाते हुए मिलेंगे। तो लोक संस्कृति का यह अनूठा पर्व बुंदेलखंड में आज भी ग्रामीण अंचल और कस्बाई क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप भी इसकी झलक लीजिए और इसका आनंद लीजिए और हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों में अनूठी बुंदेलखंड की इस संस्कृति की अगर हम कहेंगे रसिकता, अनूठापन और भक्ति का सम्मिश्रण देखकर आनंद उठाइए। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के विषयों पर आपके पास वीडियो ला सके। तब तक के लिए मुकेश पांडे का आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।